एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक लड़का वैसे एक गोल्डन स्केट शूज और बेसबॉल कैप के साथ दिखता है जो कि अटैकर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं। इतना ही नहीं, उसके स्माइल करने का और अपनी कैप को होल्ड करने का तरीका बिल्कुल अटैकर से सिमिलर दिखता है। वो अपना नाम यूइची तायरा बताता है, पर सब लोग उसे प्यार से ईची कहते हैं। यहाँ सब लोग उसे पसंद भी करते हैं। वो कहता है कि वो पढ़ाई, स्पोर्ट्स और पॉपुलैरिटी के मामले में नंबर 1 यानी कि एलीट ऑफ द एलीट्स। सडनली वो ये चीज़ रियलाइज़ करता है कि वो सारे के सारे लोग अब उसे काइंड ऑफ इग्नोर करने लगते हैं। बाय द वे, इस चीज़ से वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि वो भी ये बात जानता है कि वो अटैकर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है और यही रीज़न है उसके इग्नोर्ड होने का। वो खुद को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के रूप में इमेजिन भी करता है, मे बी बिकॉज ये उसका ड्रीम है। यहाँ वो बताता है कि शोगो उशियामा, जो कि दूसरे स्कूल से आया है, वो काफ़ी गरीब है। उसके खासियत बस उसके ग्रेड्स हैं और वो स्पोर्ट्स वगैरह में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ हिज ओबेसिटी। यहाँ वो कहता है कि उसने उसे लास्ट मोमेंट पे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चैलेंज किया है, इसलिए वही उसके बारे में ऐसे रूमर्स फैला रहा है। यहाँ शोगो उसके पास आता है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करता है। वो अपनी क्लास में पहुंचता है, पर वो वहीं पर नोटिस करता है कि उसी की चेयर के ऊपर वैसे ही रूमर्स वाले कमेंट्स लिखे हुए थे। यहाँ उसका शक सीधा शोगो पर जाता है। यहाँ सीन चेंज होता है और वो दोनों इन्वेस्टिगेटर्स सागी के पास फिर से पूछताछ करने आए होते हैं। यहाँ वो सागी से कहते हैं कि ये तुम्हारा रुमाल हमें कोबाजू से मिला है और उसने भी लिटिल स्लगर को ठीक से नहीं देखा। वो पूछता है कि क्या तुमने फिर से अटैकर को ठीक से नहीं देखा। यहाँ हमें दिखता है कि हारामोरा और सागी के सारे कलीग्स उसे बाहर से सुन रहे थे। दूसरा इन्वेस्टिगेटर कहता है कि तुम दोनों ही केस में इन्वॉल्व थी, तो क्या तुम्हें किसी पर शक है। यहाँ पहला इन्वेस्टिगेटर मरूमी से फनी वे में पूछता है कि क्या तुमने कुछ देखा, क्योंकि तुम भी वहीं पर मौजूद थी। सागी यहाँ बोलते हैं कि क्या उसे ब्रेन डैमेज है। दूसरा इन्वेस्टिगेटर यहाँ पर हंसने लगता है, पर हमें पता चलता है कि सागी कोवाजू की बात कर रही थी। वो कहता है कि कोवाजू बिल्कुल ठीक है। यहाँ अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि ईची को सब लोग काइंड ऑफ इग्नोर करने लग गए थे, और इतना ही नहीं, हमें यहाँ पता चलता है कि वो सब लोग अब यूशी को ज्यादा प्यार करने लगे थे। साथ ही साथ वो पीठ पीछे ईची के बारे में बातें भी करने लगते हैं। यहाँ ईची अंदर ही अंदर और भी ज्यादा जेलस होता जाता है। यहाँ अगले सीन में हमें ईची अपने टीचर के पास बैठा दिखता है। वो अपने मन में कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास ये टीचर उन्हें सारी बातें बताता है, जिस पर टीचर कहती है कि ये बहुत गलत हो रहा है। वो फिर से अपने मन में कहता है कि इनका नाम हारुमी चूनो है और उसे कोई भी जरूरत नहीं है होम ट्यूटर की, बस उसे हारुमी पसंद है। यहाँ हारुमी बोलती है कि क्या वो तुम्हारे साथ टीचर के पास चले इस बारे में बात करने के लिए, पर ईची यहाँ पर साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि वो खुद सब कुछ संभाल ले। ईची यूशी को अकेले में स्कूल के बाद बुलाता है, जहाँ पर वो उसे वीजल और डिस्गस्टिंग कह के बोलता है कि तुम ही ने सारे सारे रूमर्स फैलाए हैं ताकि मेरी इमेज डिग्रेड हो सके, और तुम्हारे पास यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं थे मेरे से फेयर फाइट में इलेक्शन में जीतने के। और इसी वक्त कोई इस इंसिडेंट की फोटो भी ले लेता है। अगले सीन में जब सबके सब अपनी क्लास में बैठे होते हैं, अभी ये फोटो कोई सबके फोन में फॉरवर्ड कर देता है। यहाँ टीचर सबको डांटते हुए कहती है कि उसने उन सबको पहले से ही वॉर्न कर रखा था कि अपने मोबाइल फोन की आवाज बंद करके ही क्लास में बैठा करो। यहाँ यूशी ईची को सेव कर लेता है और ये कहता है कि मैम, किसी ने ईची को डिफेम करने के लिए ये फोटोज यहाँ पर भेजे। यहाँ इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहती है और यहाँ पर पूरे शहर में सब लोग लिटिल स्लगर के बारे में ही बात कर रहे थे। ईची कहता है कि ये सब उसी पे यानी यूशी की ही गलती है। यहाँ इन्वेस्टिगेटर स्कूल में आके ईची से ये पूछते हैं कि वो सागी के बारे में क्या जानता है, जिस पर वो ये कहता है कि बस वो इतना जानता है कि वही पहली लड़की थी जिस पर लिटिल स्लगर ने सबसे पहले अटैक किया था। यहाँ इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि उन्होंने ईची को सस्पेक्ट नहीं किया है, बस वो अपना काम यानी कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यहाँ ईची खुश होकर अपने मन में सोचता है कि अब उस पर कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों इन्वेस्टिगेटर्स एके कॉप्स ने अब उसे बेगुनाह साबित कर दिया है। यहाँ अगले सीन में दिखता है कि ईची के बर्थडे पर सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं और सब लोग उसे गिफ्ट्स देकर उससे काफी ज्यादा अपोलोजाइज भी करते हैं, पर ये सब कुछ सिर्फ ईची की इमेजिनेशन होती है, क्योंकि उसके बर्थडे पर सिर्फ हारुमी और उसकी मदर ही होती है। यहाँ वो बताता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के चलते अब सब लोग उस पर और भी ज्यादा शक करने लग गए हैं। ईची अपने गोल्डन स्केट शूज को भी फेंक देता है। वो अब तक काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी हो चुका था और वो यही सोच के अपने घर जाता है कि उसी के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तभी उसे यूशी मिलता है जो कि उसे ज्वाइन करता है। वो बताता है कि वो ईची पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। ईची अपने मन में सोचता है कि उसने ये कोकोनट ट्री क्यों लिया हुआ है। यूशी कहता है कि काश रियल अटैकर पकड़ा जाए, क्योंकि उसे पता है कि रियली बुली होना कैसा लगता है। ईची मन में बिल्कुल गुस्से में बोलता है कि उसकी लाइफ यूशी से बिल्कुल सिमिलर नहीं है और काश अटैकर इस बार इस पर हमला कर दे। और वो खुद को मीडिया के सामने ऐसे इमेजिन करता है कि वो यूशी के लिए बहुत ज़्यादा सैड है अटैक की वजह से, और सब लोग उसे अब हीरो कहने लगे। कि तभी अचानक अटैकर आकर सच में ही यूशी पर अटैक कर देता है। ईची ये देख बहुत खुश होता है और वो सीधा अटैकर का पीछा करने लगता है।
तभी अटैकर रुकता है और ईची की ही तरह पोज करने लगता है, जिसमें ईची बिल्कुल स्टन हो जाता है और वो अटैकर वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन ये न्यूज़ टीवी पर आती है, जो कि सागी भी देख रही थी। सागी बताती है कि शायद से उस लड़के से पहले मिल रखी है। यहाँ मरूमी कहती है कि ये सब बस उसकी इमेजिनेशन है और असली गलती सिर्फ और सिर्फ लिटिल स्लगर की है। यहाँ वो दोनों कॉप्स यूशी को विजिट करते हैं और हॉस्पिटल से निकलते वक्त उन्हें वही ओल्ड मैन दिखता है, व्हीलचेयर पर बैठा हुआ। यहाँ हमें उसी पार्किंग लॉट में एक और इक्वेशन दिखती है जिसका आंसर 1 लिखा होता है। यह ईची अपने कमरे में अपने पुराने बेसबॉल गेम को देख रहा होता है, जहाँ पर उसे सबके सब पसंद करते हैं एज नॉर्मल। यहाँ ईची की मदर दरवाजे को नॉक करके कहती है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि वरना तुम स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन के लिए लेट हो जाओगे। यह ईची अपने मन में कहता है कि वो स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि अटैक के वक्त वो यूशी के साथ ही था और अब सब लोग उसी को ब्लेम करेंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वो यूशी से बहुत ज़्यादा हेट करता है। कि तभी अचानक ईची की मदर अपने आप ही अंदर आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड और हॉरिफिक एट द सेम टाइम ऐसा मूवमेंट क्रिएट होता है। पर तभी हमें पता चलता है कि ये सब यूइची की इमेजिनेशन ही थी। या सब लोग उसे ही लिटिल स्लगर भी कहने लगते हैं। लास्टली उसे लिटिल स्लगर दिखता है, जो कि उसी पर अटैक कर देता है।